बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ इसी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये फुल डिटेल वीडियो है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक आपने ज़रूर देखनी है। अगर हम स्किप करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा छूट जाता है जो हमें सही से समझ में नहीं आती है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लगे लाल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आधा गज मैंने लेस ली और मैंने प्रिंटेड शिफॉन लिए, बड़े अर्ज की 3 गज ली। इसी के साथ मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया, इसमें से हमने पीसेस कटिंग कर लेने। तकरीबन 8 पीसेस कटिंग करने हैं, 4 फ्रंट के 4 बैक के। जो हमने बॉडी का पीस कट करना है उसकी लेंथ हमने कंप्लीट चाहिए होती है 40 इंचज़। उससे हमने 1 से 1.5 इंच ज़्यादा लेनी है जो हमारा सिलाई में जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पीसेस कटिंग कर लिए हैं, 4 पीसेस कटिंग की मैंने। फ्रंट के बैक की भी मैंने इसी तरह से पीसेस कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इनकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। बॉडी की लेंथ मैंने ली है 15 इंचज़, जो सेकंड पार्ट है उसकी भी मैंने 15 इंचज़ लिए। इस तरह से मैंने सारे पीसेस की लेंथ 15 इंचज़ ली है। बॉडी की चौड़ाई जो मैंने ली है वो मैंने अपनी चेस्ट की फिटिंग के हिसाब से लिए 21 इंचज़। सेकंड पार्ट की मैंने लिए 31 इंचज़। इसी तरह से थर्ड पार्ट की मैंने लिए 41 इंचज़। और जो लास्ट है उसकी जितना कपड़े का अर्ज था मैंने उतनी ही चौड़ाई ली है। आप देख सकते हैं 56.5 इंचज़। टोटल मेरे पास लेंथ आ रही है 16 इंच से भी ज़्यादा आ रही है। कंप्लीट मुझे चाहिए 55 इंचज़। अब मैंने लाइनिंग का पीस कट किया है चेस्ट की फिटिंग के हिसाब से 20 इंचज़ और लेंथ मैंने ली है 16 इंचज़। बॉडी की कंप्लीट लेंथ मुझे चाहिए 40 इंचज़। मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया है जो मेरा सिलाई में जाएगा। अब हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और तीरे का हमने निशान लगा लेना है। तीरा मैं ले रही हूँ 7 इंचज़। जितना हमने तीरा लेना होता है आर्म होल का निशान भी हमने उतना ही लगाना होता है। अब हमने आर्म होल का निशान लगाना है, वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचज़। इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लेना है। इसी बॉक्स के अंदर हमने राउंड शेप दे देनी है। ऊपर से डीप 1 इंच पर हमने निशान लगा के एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हमने इस निशान से नीचे जितनी बॉडी की लेंथ चाहिए निशान लगा लेना है। मैं ले रही हूँ 40 इंचज़। 40 इंचज़ पर मैं निशान लगा लूँगी। चेस्ट की फिटिंग में ले रही हूँ 8.5 इंचज़। आपने अपनी फिटिंग के हिसाब से निशान लगाना है। अब हमने कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान मैं 1 इंच कम लूँगी, 7.5 इंच ले रही हूँ मैं। अब हमने इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। इसी तरह अब हम फ्रंट के आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे। अब हमने इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेनी है। ऊपर से जो मैंने डीप 1 इंच पर निशान लगाया था उसकी सिर्फ हमने फ्रंट की कटिंग करनी है, बैक की कटिंग नहीं करेंगे। अब जो मैंने शिफॉन का कपड़ा लिया था उसको हमने इस तरह से अच्छे से सेट करके चारों तरफ से हमने पिनें लगा लेनी है ताकि जब हम कटिंग करने लगें तो कपड़ा हिले नहीं, फिनिशिंग से हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाए। बैक में भी इसी तरह से मैंने पिनें लगा ली है। अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से आपने पिनें नहीं निकालनी, पहले आपने चारों तरफ से सिलाई लगानी है, उसके बाद हमने पिनें निकालनी होंगी। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया है। टोटल लेंथ जो मैंने ली है मैंने लिए 29.5 इंचज़। चौड़ाई मैंने ली है 11 इंचज़। अब आपको जितनी स्लीव्स की लेंथ चाहिए आपने निशान लगा लेने। मैं ले रही हूँ 22 इंचज़। 22 इंचज़ पर मैंने निशान लगा लिए है। नीचे से भी इस तरह से 22 इंचज़ पर निशान लगा लिया। आर्म होल की शेप देने के लिए हमने 3 इंचज़ पर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद अब हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। अब आपको जितनी आस्तीनें लूज चाहिए आपने निशान लगा लेना है। मुझे कंप्लीट चाहिए 5 इंचज़। 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, मैंने 6 इंच लिए, 1 इंच मेरा सिलाई में जाएगा। अब हमने इस तरह से इन निशानों को मिला लेंगे। ये मैं नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग कर रही हूँ। ये मैंने नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग की है। अब बारी आ जाती है पफ बनाने की, हमने किस तरह से बनाना है। इस साइड से जो है आर्म होल की साइड से हमने 5 इंचज़ पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हमें राउंड शेप दे देनी है। इन्हीं निशानों के ऊपर अब हम कटिंग कर लेंगे।
आज तीनों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने लाइनिंग की कटिंग करनी है। लाइनिंग की कटिंग हमने किस तरह से करनी है, जिस तरह हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं, लाइनिंग की कटिंग भी हमने उसी तरह से करनी है। साइड से मेरे पास कपड़े की चौड़ाई कम थी तो इसलिए मैं जोड़ डाल रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा सही है, बड़े अर्ज का है, तो फिर आपने जोड़ नहीं डालना। इस तरह से अब हमने बॉडी को डबल फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से हमने रख के निशान लगा लेना है। इस निशान से नीचे अब आपको जितनी लाइनिंग की लेंथ चाहिए आपने निशान लगा लेना है। मैं ले रही हूँ 38 इंचज़। 38 इंचज़ पर मैंने निशान लगा लिया है। पूरे में आपने इसी तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगा लिए मैंने। अब हमने इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे। नीचे से मेरे पास कपड़ा कम हो रहा है, जो साइड से निकलेगा तो उसका मैं जोड़ डाल लूँगी। अब ये जो कपड़ा बच रहा है इसका मैं इस तरह से जोड़ डाल दूँगी और नीचे से कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है, आगे पीछे कटिंग नहीं करेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिलाई किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले जो हमने बॉडी की कटिंग की थी, लाइनिंग अटैच करने के लिए हमने एक रफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमने पिनें लगाई थी वो हमने निकाल लेनी है। फ्रंट और बैक दोनों में हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने पिनें निकाल लेनी है। सेंटर बनाने के लिए हमने फ्रंट और बैक दोनों में ऊपर से कट लगा लेनी है। कट लगा ली है मैंने दोनों में। गले की कटिंग मैंने पहले से कर ली थी। गले की चौड़ाई मैंने लिए 8 इंचेस, डीप मैंने 3 इंचेस लिए। बैक के गले की भी चौड़ाई मैंने 8 इंचेस लिए, डीप मैंने 2 इंचेस लिए है। अब हमने इसी तरह से फ्रंट और बैक में गले सेट करके पिनें लगा लेंगे और उसके बाद हमने सिलाई लगा लेनी है। दोनों गले में पिनें लगा ली हैं मैंने। एक गला मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, दूसरा गला भी आपने सेम इसी तरह से बनाना है। राउंड शेप में हमने पहले सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद सेंटर में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने कटिंग कर लेना है। हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हमने पिनें निकाल लेनी है और गले को हमने उल्टी साइड पे टर्न कर लेंगे। बैक का गला भी आपने सेम इसी तरह से बना लेना है और बाद में हमने फ्रंट और बैक दोनों में हमने तुरपाई कर लेनी है। अब हमने जो फ्रंट बॉडी के बाद जो हमने फर्स्ट पीस की कटिंग की थी उसमें हमने मशीन का बड़ा टांका करके डबल सिलाई लगा लेंगे चुन देने के लिए। सेकंड पार्ट में भी हमने इसी तरह से डबल सिलाई लगानी है चुन देने के लिए। थर्ड पार्ट में भी हमने इसी तरह से डबल सिलाई लगानी है चुन देने के लिए। सिलाई लगा ली है मैंने। अब मैं दोनों साइडों से धागा खींच के चुन दे दूँगी। फर्स्ट पार्ट में आपने उतने चुन देने जितनी आपकी बॉडी की चौड़ाई है। सेकंड पार्ट के आपने उतने चुन देने हैं जितनी आपकी फर्स्ट पार्ट की चौड़ाई है। थर्ड पार्ट में भी अपने उतने ही चुन देने जितनी आपकी सेकंड पार्ट की चौड़ाई होगी। मैं आपको नाप करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, आगे पीछे नहीं हो रहे। आपने भी सेम इसी तरह से करना है। अब हमने इन सारे पीसेस को आपस में जोड़ लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों के मैंने सारे पीसेस जोड़ लिए हैं। अब हमने इसके साथ लाइनिंग अटैच कर लेनी है। लाइनिंग में जो मैंने जोड़ डाले थे वो मैंने अटैच कर लिए हैं। अब हमने सिंपल तरीके से इसके साथ लाइनिंग अटैच कर लेंगे। लाइनिंग अटैच कर ली है मैंने फ्रंट और बैक दोनों में। अब हमने तीरे से जो है फ्रंट और बैक जोड़ लेंगे। गले को इस तरह से हमने खोल लेना है और सिलाई लगा लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है दोनों साइडों से और तुरपाई कर लेंगे गले में सिलाई नहीं करेंगे। बॉडी पे हमने इस तरह से लेस अटैच कर लेनी है। लेस अटैच कर ली है मैंने। अब मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। आपने अपनी फिटिंग के हिसाब से निशान लगा लेना है। ऊपर से हमने इस तरह से तिरछा निशान लगाना है, नीचे से हमने बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से निशान लगा के हमने सिलाई लगा लेनी है। गले में फिनिशिंग आप देख सकते हैं। सेंटर में मैंने बॉडी पे लेस अटैच की है और नीचे से जो है मैंने सिंपल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। लाइनिंग में भी मैंने इसी तरह से सिंपल फोल्ड करके सिलाई लगाई थी। अब हमने इसके साथ स्लीव्स अटैच करने हैं।
स्लीव्स में जो है मैंने फिनिशिंग पट्टी अटैच की है, सिंपल फोल्ड करके मैंने सिलाई नहीं लगाई। अब हमने पफ बनाना है। पफ हमने किस तरह से बनाना है, सेंटर में हमने कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद अब हमने छोटे छोटे प्लेट्स डाल लेने हैं और उसके ऊपर हमने पिन लगा लेनी है। दूसरी साइड की प्लेट्स जो है बिल्कुल इसके सामने होनी चाहिए, इस तरह से। दोनों आस्तीनों में मैंने प्लेट्स डाल ली है। अब हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने पिनें निकाल लेनी है। आस्तीन को इस तरह से हमने डबल कर लेना है और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब हमने आस्तीन को इस तरह से इसके ऊपर रखना है। जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके बराबर में जो है हमने आस्तीन का निशान लगा लेना है। निशान लगा लिया मैंने। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। आस्तीन का भी हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। अब दोनों सिलाइयों को मिला के हमने आस्तीन अटैच कर लेनी है। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से आस्तीन अटैच कर लेंगे। दोनों आस्तीनें अटैच कर ली है मैंने। फिनिशिंग आप देख सकते हैं। कैमरे में इसका कलर इतना अच्छा नहीं आया जितना रियल में था। डिज़ाइनर ड्रेस हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।